हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के पार्ट 2 भूगोल की। इस भूगोल पार्ट से लगभग के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से हमने कुछ सेलेक्ट पार्ट को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आपको इन टॉपिक्स को देख के एग्जाम को प्रिपरेशन करना है। तो इसमें हमें पहले लेसन में क्या पढ़ना है। पहला लेसन हमारे लिए होने वाला है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास लेसन से हमने कुछ दो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कि संसाधन के प्रकार क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मानवीकृत संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन। दूसरा हमें इसमें पढ़ लेना है संसाधनों के नियोजन की क्या आवश्यकता होती है। और अगला टॉपिक हमारे लिए होने वाला है कि एक संसाधन के रूप में हम भूमि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। फिर हम इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है एवं किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान दे लेना है। अगला टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है भू उपयोग में परिवर्तन। जो भूमि का उपयोग है वो हम किस प्रकार से पहले करते आ रहे थे, वर्तमान समय में हम कैसे कर रहे हैं। अगला भूचरण क्या होता है एवं इसके संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं। इन टॉपिक्स को हमें देख लेना है लेसन 1 के अंतर्गत। अगला हम लेसन 2 की बात करेंगे और लेसन 2 में हम बात करने वाले हैं कृषि पर। तो कृषि में हमें कुछ मुख्य मुख्य चीज़ों को देख लेना है, बाकी पूरे चैप्टर पर विशेष ध्यान नहीं देना है। तो मुख्य चीज़ें क्या हैं, जैसे कृषि के प्रकार एवं भारत की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन से, जैसे आप सबको पता है कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, इन चीज़ों को हमें देख लेना है। अगला कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार कौन कौन से हुए हैं एवं उनका हमारी अर्थव्यवस्था पर या कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगला कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, और रोजगार और उत्पादन में उनका क्या योगदान रहा है। तो इन दो, ये जो फर्स्ट इकाई थी इनमें दो लेसन आते हैं और ये दो लेसन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमें लगभग 9 नंबर के सवाल बनने वाले हैं। अगला हम इकाई 2 में देखते हैं लेसन 3 को खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन जो लेसन है, यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ लेना है सामान्य रूप से। जैसे खनिजों के प्रकार एवं इनका उपयोग क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में इनका क्या महत्व है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इनका संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। थर्ड टॉपिक जो है, ऊर्जा के साधन कौन कौन से हैं। जैसे परंपरागत संसाधन आप सबने पढ़ा है और गैर परंपरागत संसाधन, और इनका उपयोग एवं वितरण। उपयोग एवं वितरण का मतलब है किन संसाधनों का हम उपयोग कैसे करते हैं और ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला हमें पढ़ लेना है चैप्टर 4 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से संचार एवं परिवहन के साधन कौन कौन से, मतलब जो संचार व्यवस्था है वो जो हमारे परिवहन है इसके प्रमुख प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। अगला इनका क्या महत्व है, व्यापार एवं पर्यटन में इनका क्या योगदान रहा है, हमें इन चीज़ों को पढ़ लेना है। अगला हमें इसमें एक चीज़ आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 2 लेसन हमने ड्रॉप किए हैं, क्योंकि उन लेसन से जो लॉन्ग आंसर हैं या शॉर्ट आंसर टाइप के आंसर हैं वो नहीं आने वाले। उसमें केवल हमें मानचित्र वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया है। वो 2 लेसन हैं, एक है तुम्हारा लेसन जो है जल संसाधन और दूसरा है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो उन टॉपिक को हमने छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ओनली वन मानचित्र के अलावा। ठीक है, तो मानचित्र में हमें जिन चीज़ों को पढ़ लेना है वो हमने मुख्य रूप से इसमें इंडिकेट कर दिया है, आप लोग को पढ़ लेनी है। पहला, मिट्टी कितने प्रकार की होती है एवं किन क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जैसे मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई और लेटेराइट मिट्टी हो गई, तो मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है ये हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है। अगला, बांध। वैसे तो भारत में बहुत सारे बांध हैं, लेकिन हमें कुछ मुख्य बांधों को पढ़ लेना है जहाँ जिनको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। पहला सलाल बांध हो गया, बाखड़ा नागल बांध हो गया, टिहरी बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, हीराकुंड बांध हो गया, नागार्जुन सागर बांध हो गया, तुंगभद्रा बांध हो गया। तो हमने कुल 7 बांधों की लिस्ट आपको दी है, आपको ये प्रिपेयर कर लेने हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगला हमें पढ़ना है कृषि। कृषि में क्या पढ़ना है, चावल एवं गेहूँ। चावल एवं गेहूँ के कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन क्षेत्रों में इनका सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे बड़े आपके एग्जाम में जो मानचित्र वाला पेपर आता है, इसमें आपको ये देखना होता है कि किन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो अपने अपने कृषि उत्पाद को लेकर अग्रणी है। अग्रणी का मतलब फर्स्ट स्थान पे है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना का क्षेत्र कौन सा है, फर्स्ट स्थान पे। चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, पहले स्थान पर। काफी उत्पादक राज्य कौन सा है, पहले स्थान पर। रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, पहले स्थान पर। और कपास एवं जूट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जो पहले स्थान पे हैं, हमें इन्हें मुख्य रूप से देख लेना है। तो ये तुम्हारा जो भूगोल का पार्ट है ये कंप्लीट होता है और हमें मुख्य रूप से इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है और लगभग से लगभग 95% क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आगे भी किसी पार्ट की यदि आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना नाम लिखें। ओके, थैंक यू।